कामिका एकादशी की ये कथा श्रावण मास की महिमा को प्रकट करने वाली, आत्मा को शुद्ध करने वाली और भगवान विष्णु को की कृपा प्राप्त करने वाली है। सनातन धर्म में एकादशी की तिथि का विशेष महत्व है। हर माह 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। कामिका का अर्थ है जो इच्छा को पूर्ण करने वाली हो। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति सभी पापों को मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक शांतिपूर्ण गांव, श्री धामपुर। उस गांव में एक धनी जमींदार रहता था, धर्मदत्त। वो धार्मिक था, मंदिरों में जाता था, भगवान का नाम लेता था, परंतु उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। एक बार खेत की सीमा को लेकर उसका झगड़ा अपने पड़ोसी से हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि धर्मदत्त ने क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसका हृदय कांप उठा। पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वो जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने सब कुछ त्याग दिया, परिवार, धन, जमीन, सब कुछ त्याग दिया। जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गया और तपस्या में लीन हो गया। एक दिन वहाँ ऋषि नारद आए। उनके मुख से नारायण नारायण की मधुर ध्वनि निकल रही थी। उन्होंने धर्मदत्त को देखा और उसके मन में पीड़ा को पहचान लिया। धर्मदत्त ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, मैंने पाप किया है, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। ऋषि नारद बोले, बस श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत कर। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि ये न केवल पापों को नष्ट करेगी बल्कि तुझे बैकुंठ धाम की ओर ले जाएगी। फिर उन्होंने कामिका एकादशी व्रत की विधि बताई। एकादशी के दिन पूर्व यानी दशमी को सात्विक भोजन करना चाहिए और रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या तुलसी जल से स्नान कर लेना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान विष्णु की कृपा के लिए कामिका एकादशी व्रत करता हूँ। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र सामने रख घी का दीपक जलाएं। तुलसी दल, चंदन, फूल, फल, पंचामृत से पूजन करें। दिन भर उपवास करें। संभव हो तो निर्जल रहें, नहीं तो फलाहार कर सकते हैं। भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रात्रि को जागरण करें, तुलसी के समीप दीप जलाकर हरि नाम संकीर्तन करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर स्वयं अन्न ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। इस व्रत में तुलसी दल का विशेष महत्व है। कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करता है उसे सहस्त्र यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। धर्मदत्त की इस व्रत की पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक किया। उसने रात को जागरण किया, भजन गाए, आँखों से अश्रुधारा बहती रही और मन में असीम शांति थी। रात को अंतिम पहर में जब वो भक्ति में डूबा हुआ था तभी उसे एक तेज प्रकाश जिसके सामने प्रकट हुआ। भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। पीताम्बर वस्त्र, मुकुट से चमकता हुआ मस्तक और मंद मंद मुस्कान से उनका मुखमंडल शोभायमान हो रहा था। भगवान बोले, बस धर्मदत्त, तेरे पश्चाताप और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तूने कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया है। आज
से तू मुक्त है। तेरे पाप नष्ट हो चुके हैं और तुझे बैकुंठ प्राप्त होगा। धर्मदत्त ने भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिरकर कृतज्ञता प्रकट की। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपा बताइए, कामिका एकादशी का व्रत महत्व क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ये एकादशी समस्त पापों को हरने वाली ये व्रत गंगा स्नान, काशी दर्शन, बद्रीनाथ यात्रा और विशेष शस्त्र यज्ञ के बराबर पुण्य देती है। विशेष रूप से श्रावण मास की ये व्रत करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की सीढ़ी है। ये व्रत मोह, काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों को नष्ट करता है और भक्ति को भगवान के सानिध्य की ओर अग्रसर करता है। आज के युग में जब हर कोई तनाव, लालच और अधीनता से घिरा हुआ है, तब ये व्रत एक आध्यात्मिक विश्राम की तरह है। कामिका एकादशी हमें आत्मा की ओर ले जाती है। ये दिन केवल भूखा रहने का नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहने का है। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी के समीप दीपक जलाकर गीता का पाठ करता है, प्रभु का स्मरण करता है, वह जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त करता है। आइए इस कामिका एकादशी पर हम सभी अपने मन, वाणी, कर्म को शुद्ध करें, भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति अर्पित करें और जीवन को पावन बनाएं। श्री हरि की सच्ची साथ है एकादशी का पवित्र द्वार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।